कि समय, शक्ति, संपत्ति, सामर्थ्य, शरीर, योग्यता, ये आपने 6 चीजें कहां खर्च की? चूंकि आप और किसी से झूठ बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। आपसे पत्नी पूछे, बेटा पूछे, पति पूछे, माता पूछे, पिता पूछे, तो भले ही आप ना बताएं, लेकिन अपने आप तो आपको ये याद है कि हमने ये 6 चीजें आज कहां खर्च की। मान लो ये 6 चीजें, समय, संपत्ति, सामर्थ्य, शरीर, आपने घर गृहस्थी परिवार में खर्च किया, तो आपको लिखना चाहिए उपयोग किया। और मान लो ये 6 चीजें आपने शराब, जुआ, मांस, मदिरा, कहीं उल्टा सीधा धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी कामों में लगाया, तो लिखना चाहिए दुरुपयोग किया। और अगर यही कहीं संत महापुरुषों की सेवा में, मंदिर में, कथा में, तीर्थ में लगाया, तो सदुपयोग किया। और अगर महीने में उपयोग ज्यादा है, तो अगले महीने सदुपयोग बढ़ाइए। दुरुपयोग हुआ है तो उसका अगले महीने उपयोग करिए। धीरे 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 धीरे, एकदम कोई साधु नहीं बन जाता है, वो तो जो प्रकृति की व्यवस्था है, धीरे धीरे ही आपको लाभ होगा। तो अगर आप इन 6 बातों पर मनन करें प्रतिदिन कि हमने आज इनको कहां खर्च किया है। समय भगवान ने दिया, अब बोलना नहीं, अब हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि बोलना है, अब हम बोले उसको पकड़िए, आप बिल्कुल मत बोलिए। आपने बेटे को समय दिया, बेटी को समय दिया, पत्नी को समय दिया, पति को समय दिया, घर मकान को समय दिया, खेत खलिहान में समय दिया, लेकिन जिसने आपको समय दिया आपने उसी को समय नहीं दिया। क्या दिमाग में आ रहा? सबके लिए समय दिया, और जिसने समय दिया उसी को समय नहीं दिया। अब मतलब इससे ज्यादा और कोई दुनिया की आपकी कमजोरी नहीं होगी, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होगा जो आप कर रहे हैं। फिर दोबारा बोलूं, सबको समय दिया, और जिसने समय दिया उसी को समय नहीं दिया। तो बोलो, क्या वो दोबारा आपको समय देगा? समय नहीं देगा, दोबारा बनाएगा ही नहीं मनुष्य। जब वो सोच लेगा कि बताओ सबके लिए समय है और हम समय दे रहे हैं, हमारे लिए समय नहीं, तो समय की बटन ही बंद कर देगा। तो उसके लिए तो समय दो जो समय दे रहा। रात में तुम सो रहे हो, सांसें चल रही हैं, कौन चला रहा? वो कहीं ना कहीं सिलेंडर लेके बैठा रहता है ना। कितनी चिंता करके तुम्हारा समय चला रहा है, और आप उसके लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो समय दो। ये कथाएं, ये महापुरुषों का सत्संग यही सिखाता है, सबके लिए समय है, और जिसने समय दिया उसके लिए समय नहीं है। तो ये समय फिर आगे मिलने वाला नहीं, पक्का। बहुत गलती हो रही है। एक बात और बताऊं, मन में आया तो बता देता हूं। बंगाल के नरेश, बंगाल के राजा छत पर खड़े हैं, कोलकाता की घटना है। तो वहां एक मछली बेचने वाली निकली। वहां तो मांस मच्छी वहां पहले से है, अभी भी चलता है। तो मच्छी वाली निकली तो ऊपर से राजा ने आवाज दी, ए मच्छी वाली, ये जरा ठहर जा, 1 किलो हमें भी देती जा। उस मच्छी वाली ने ऊपर की तरफ देखा, सूर्य ढल चुका था। तो राजा से बोलती है, बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। वो चली गई। राजा नीचे उतरा,
राजसी कपड़े उतार दिए, एक लंगोटी लगा के महल के बाहर निकलने लगा। रानी बोली कहां जा रहे हो? राजा ने कहा बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। बेटे ने पैर पकड़ लिए, प्रजा पीछे पड़ गई। राजा ने एक ही वाक्य बोला, बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। अब आप लोगों के भी दिमाग में अगर ये बात भर जाए कि बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है, थोड़ा तो देखो कि मार्ग कहां से जा रहा है, थोड़ा तो पकड़ने की कोशिश करो कि कहां से कहां हम उलझे रहे। अब तो थोड़ा सुलझने की कोशिश करो। गृहस्थी जीवन में रह करके परमात्मा ने संदेश दिया, राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, लेकिन गृहस्थ हैं, उन्होंने गृहस्थी को नहीं छोड़ा। देखो अभी आपने सुना भगवान के इतने विवाह हुए, 16,108। इसका मतलब ये है कि घर गृहस्थी में रहना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम अपने को उसमें बांध ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। घर में रहें, घर हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। तो ये भगवान ने भी संकेत किया है।